हेलो गाइस, माय नेम इज अजय कुमार। वेलकम बैक टू लर्निंग आर में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का 30 जनवरी को हुए एग्जाम के बारे में जो जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ था 30 जनवरी को, वो कैंडिडेट्स अपना आंसर चेक कर सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं कि उनका कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र श्री हरिकोटा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में है। जो क्वेश्चन में दिया गया था वो दिया गया था आंध्र प्रदेश, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसमें एक क्वेश्चन आ गया हमारा वेद के बारे में। ये एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया था। बेसिकली हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो पुराना वेद था वो है हमारा ऋग्वेद। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू ये बेसिकली भारोत्तोलन से संबंधित है, जिसे हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था 2019 में, जिसमें विराट कोहली को भी ये पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति किस लेख के तहत राज्यसभा और लोकसभा का बैठक बुलाता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 108। 108 का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राइट्स देता है कि जो राज्यसभा और लोकसभा में उसकी जो बैठक कौन बुला सकता है, वो राष्ट्रपति के पास बुला सकता है। राष्ट्रपति के पास वो पावर होती है जो इस सेशन को बुलाता है। बट इसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वो हमेशा लोकसभा का स्पीकर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर ऐसा जो भारत का राज्य है वो बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। यहाँ पर हमारे 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं, जिसका बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, बंगाल, ये हमारे जो राज्य हैं ये बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट किलिमंजारो क्या है? ये माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय पड़ा ज्वालामुखी है, जो ये तंजानिया में है, जो अफ्रीका में आता है। तो इसमें जो पूछा गया था अफ्रीका पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। किलिमंजारो क्या है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका में है। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली रेंज की चोटी पूछी गई है यहाँ पर, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पर आंसर होने वाला है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, अरावली रेंज कहाँ फैली हुई है। ये अरावली रेंज हमारा दिल्ली से स्टार्ट होती है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये और गुजरात तक ये फैली हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ईयर पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर 1906 हो जाएगा। GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, ये कंप्यूटर से पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। 2020 में 86वीं रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? जो 86वीं रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें विजेता कौन था? उसमें विजेता जो टीम थी वो थी हमारी सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने हमारा ये जीता था रणजी ट्रॉफी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CSO4 2H2 रासायनिक का क्या नाम है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा CSO4 जिप्सम। इसका सही आंसर है जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1947 में आजादी के समय महात्मा गांधी जी किस शहर में थे? तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है और इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। और मैं इसके बारे में बता दूं, 1947 आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? वो थे कोलकाता में थे। वो बंगाल के अंदर, कोलकाता के बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हो रहे थे उनके रोकने के लिए वो अनशन कर रहे थे उस समय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ZnSO4 7H2 को किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा हमारा सफेद तोता। तो हम सफेद तोता के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर पूछ लिया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ड। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है हमारा वॉशिंगटन DC में है।
विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का अध्यक्ष की मैं बात करूं तो 2012 से लेकर 19 तक, इससे पहले जिम योंग किम थे, जो कि उनका कार्यभार समाप्त हो चुका था। उसके बाद जो हमारे आए थे डेविड रॉबर्ट मालपास, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डेविड रॉबर्ट मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वाल्मीकि जीव अभ्यारण्य ये बिहार में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से, जिसका है 1024 MB किसके बराबर होता है? 1024 MB 1 GB के बराबर होता है, तो हमारा ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। शपथ संविधान की किस अनुसूची में है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें हमारी 12 अनुसूचियां आती हैं, तो उसी 12 अनुसूचियों में से शपथ किस अनुसूची में आती है, किस में मेंशन की गई है, उसमें ये पूछा गया है। तो हमारी शपथ जो आती है तीसरी अनुसूची में आती है, जिसमें भारत के जितने भी सरकारी पोस्ट हैं, राष्ट्रपति का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे हमारे हाई कोर्ट के जज का हो, सुप्रीम कोर्ट के जज का हो, तो वो सब जो शपथ लेते हैं वो किस अनुसूची के तहत लेते हैं? वो तीसरी अनुसूची के तहत लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो एक क्वेश्चन ये महारत्न कंपनी से पूछ लिया गया है जिसमें महारत्न कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन में सेल, NTPC ये सारी कंपनियां दी गई थी जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं। उसमें से NLCIL ये कंपनी जो है नवरत्न की कैटेगरी में आती है, ये महारत्न कंपनी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NLCIL। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हवा महल किस महल के आधार पर बनाया गया है? जो जयपुर में हवा महल बनाया गया है वो किसके आधार पर बनाया गया, किस चीज को देख के बनाया गया है? तो ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली ये जो महल बनाया गया हवा महल, राजा सवाई मानसिंह ने खैत्री महल के बेसिस पे ये हमारा हवा महल बनाया गया है जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 1 किस रॉकेट लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान 1 जो हमारा था सैटेलाइट, वो जो रॉकेट लॉन्चर था वो हमारा था PSLV C11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SBI में कितने बैंक मर्ज हुए हैं? SBI में 5 बैंक मर्ज हुए हैं, जिससे 5 बैंकों का मर्ज करके एक SBI को गठित किया गया था। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारे 5 बैंक। IBRD और IDA किस बैंक के अंतर्गत आते हैं? IBRD और IDA ये बेसिकली 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती हैं। IBRD में अगर बात करूं तो कितनी कंट्री है? IBRD में 189 कंट्रीज आती हैं और IDA के अंदर 173 कंट्री आती हैं, तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा विश्व बैंक। ग्रीन महानदी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि हमारा करंट अफेयर से आया है। ग्रीन महानदी योजना हमारे उड़ीसा राज्य से स्टार्ट हुई थी। इसकी शुरुआत उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने की थी, जिसका लक्ष्य है महानदी और उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर 2 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण करना। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कैबिनेट मिशन भारत आया तब ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? जब कैबिनेट मिशन जब भारत में आए ना, तो उस समय जो ब्रिटेन में सरकार चल रही थी वो चल रही थी लीडर ऑफ लेबर पार्टी की। यहाँ पर इसी से एक और क्वेश्चन बन जाता है, साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय ग्रेट ब्रिटेन में किसकी पार्टी थी? उसमें थी लेबर पार्टी, सॉरी कंजर्वेटिव पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वायु वाद्य सुशीर वाद्य नहीं है? मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, खोल, बांसुरी, सुराही, सैक्सोफोन। तो इसमें से हमारा जो है खोल है वो हमारा विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो विंड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? जो हवा के द्वारा बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सार्वजनिक उद्यमों के सर्वेक्षण 1819 के अनुसार कुल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो आंसर होने वाला है वो 348 होने वाला है, 348 हो जाएगा। बट जो करंट में हमारे वर्किंग है 249 वर्किंग है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण कितने परमाणु बम का परीक्षण किया गया था? तो 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें हमारे 5 परमाणु का परीक्षण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास वेई पडगलू का हिंदी में अनुवाद किया था? जो ये तेलुगु का उपन्यास है वो हमारे नौवे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। एक लेंस जो मध्य में पतला होता है और किनारों पे क्या होता है? मोटा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस की एक और विशेषता होती है,
इसमें क्या होता है, इसमें जो अवतल लेंस में दूर का हमें नहीं दिखता है, जिसमें दूर जिस लोगों को दूर की प्रॉब्लम होती है देखने के लिए, वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है, और जिस लोगों को पास की देखने की जरूरत होती है उसे क्या होता है, उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई मुद्रा किस आधार पर जारी करता है? आरबीआई मुद्रा हमारा न्यूनतम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है। अब ये न्यूनतम रिजर्व सिस्टम का क्या आधार है, क्या बेसिक है? इसका एक बेसिक है, एक ये प्रणाली है बनाई गई है जिसके तहत आरबीआई क्या करता है, मिनिमम 200 करोड़ रुपए का के पास जमा उसके पास होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में क्रोमाइट अधिकतम पाया जाता है? तो क्रोमाइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा उड़ीसा में। और जो दूसरे नंबर पे पाया जाता है, सेकंड नंबर पे, वो है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक में हमारा दूसरे नंबर पर पाया जाता है। किस प्रकार के वन सुंदरवन में पाए जाते हैं? सुंदरवन में सदाबहार के वन पाए जाते हैं, जो कि कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभार कि ये भारत में सुंदरवन है जो कहां पाए जाते हैं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहां पर जो आंसर होने वाला है इसका सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी का सबसे पहला चंपारण आंदोलन था, जो कि अंग्रेजों द्वारा, जो किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों द्वारा जो किसानों के द्वारा जो नील की खेती करवा रहे थे ना, उसके अगेंस्ट था ये हमारा चंपारण आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ ये समुद्र में पाया जाता है, ये कहाँ पर है? ये हमारी प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इनमें से कौन से प्राइमरी कलर से मिलकर नहीं बना हुआ था? एक क्वेश्चन यहाँ हमारे पर साइंस से पूछ लिया गया है, तो उसमें जो मेन हमारे जो प्राइमरी कलर होते हैं उसमें से मिलकर नहीं बना है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नीला। वहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया था येलो दिया गया था, रेड दिया गया था, और एक बैगनी दिया गया था, तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं बनता, तो यहाँ पर नीला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत किस संस्था को छूट दी गई है? मतलब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एग्जेम्पशन दी गई है आरटीआई तहत, आरटीआई एक्ट से? तो उसमें आती है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिसिंग विंग, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फोर्थ वाला इसमें नहीं है, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 में से मैंने 3 यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये बाकी जो 3 हैं इनको छूट दी गई है, इनको एग्जाम्पशन दी गई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिगमाइट, मास्कोवाइट, फ्लोगोवाइट और लेपिडोलाइट और पैरागोनाइट किसके अयस्क हैं? ये अयस्क से क्वेश्चन पूछ लिया गया साइंस से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब्रक। अब्रक इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संताल या हूल विद्रोह के नेता कौन थे? संताल या हूल विद्रोह ये कब हुआ था? पहली बात तो ये क्वेश्चन ये बनता है, संताल और हूल विद्रोह हुआ था हमारा 1855 में। 1855 में। तो इसके जो नेता थे वो कौन थे? वो हमारे यहाँ 4 नेता थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने % सीट होनी चाहिए? तो कोई भी जब पार्टी गठित होती है ना, तो उसको नेशनलिटी का दर्जा कब मिलता है? तो वो उसका एक ये फीचर है। इसमें फीचर तो 3-4 हैं इसके अंदर, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अब जो मैं इसके बारे में बता दूं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% होने चाहिए, जब जाके उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2%। थैंक यू दोस्तों, हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी।